दिवस ऋषि दुर्वासा यात्रा के पश्चात क्लांत अवस्था में अपने निवास स्थान पहुँचे और उन्होंने अपनी अर्धांगिनी से विश्राम की इच्छा व्यक्त की, किंतु इसके साथ ही उन्होंने अपनी अर्धांगिनी को ये भी निर्देश दिया कि वे उन्हें ब्रह्म मुहूर्त की बेला में ही जगा दें। किंतु ऋषि दुर्वासा की पत्नी में अनुशासन की कमी आ चुकी थी, जिसके कारण ही स्वामी के पूर्व में दिए गए निर्देश के उपरांत भी उन्हें इसका ध्यान ही नहीं रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला में कुछ समय के लिए उनके नेत्र अवश्य खुले, किंतु फिर आलस्य के विकार ने उन्हें जड़ कर दिया, जिससे उन्होंने ऋषि दुर्वासा की आज्ञा और उनके निर्देश की अवहेलना की। ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा से जागृत कीजिएगा, जिससे मैं नियमानुसार अपनी पूजा संपन्न कर सकूं। स्वामी को निद्रा से जागृत करने में विलंब हो गया मुझे, और अब मैं इन्हें निद्रा से उठाऊंगी तो ज्ञात नहीं ये क्रोध के आवेश में आके मुझे क्या दंड दे दे। और यदि मैंने इन्हें जागृत नहीं किया तो भी इनका दंड देना निश्चित है। ये कैसी दुविधा उत्पन्न हो गई है मेरे लिए। अब मैं क्या करूं? परिणाम कुछ भी हो, मुझे स्वामी को उनकी निद्रा से जागृत करने का अपना कर्तव्य तो निभाना ही होगा। ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा से जागृत कीजिएगा। स्वामी, मुझे जागृत होने में इतना विलंब हो गया। स्वामी क्रोधित होंगे, इसकी आशंका तो थी मुझे, किंतु उनका ऐसा अपार क्रोध जागृत होगा, इसकी कल्पना नहीं की थी मैंने। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पूर्व जागृत होने और मुझे निद्रा से जागृत करने के लिए मैंने आपसे अनुरोध किया था, और अब तो सूर्योदय भी हो चुका है। जिसने सदा ही अनुशासन को सर्वोच्च समझा, जिसने सभी को उस अनुशासन की सीख दी, वो ऋषि दुर्वासा हूं मैं। और मेरी अर्धांगिनी होकर आपने अनुशासनहीनता का दोषपूर्ण आचरण किया और समय के अनुशासन का उल्लंघन किया। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझसे भूल हो गई। मुझे ज्ञात नहीं मैं किस प्रभाव में आकर जागृत होकर भी पुनः सुप्तावस्था में चली गई। मुझे क्षमा कीजिए स्वामी। यदि आज हमने अपनी अर्धांगिनी को क्षमा कर दिया, तो फिर अनुशासनहीनता के लिए मैं किसी को कैसे दंडित करूंगा? और यदि मैं सभी जनों को उनके दोषपूर्ण व्यवहार के लिए क्षमा करने के लिए विवश हुआ, तो मैं अनुशासन स्थापित कैसे करूंगा? इसलिए आपको अपने दोष का दंड तो भुगतना ही होगा देव, और जिसके कारण मुझे भी आपका वियोग सहना होगा, और जिसके कारण मुझे भी आपका वियोग सहना होगा। ये क्या कह रहे हैं स्वामी?
मुझे कैसा दंड देने का विचार कर रहे हैं? समय का पालन ना कर आपने जिस अनुशासनहीनता का परिचय दिया है, उसके दंड स्वरूप मैं आपको इसी क्षण भस्म होने का शाप देता हूँ। भस्म होने का शाप देता हूँ। स्वामी, ऐसा ना करें, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी इतनी छोटी सी भूल के लिए मुझे इतना बड़ा दंड ना दीजिए। क्षमा कीजिए स्वामी। सृष्टि में अपने महान दायित्व को निभाने हेतु मैं किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता देवी। प्रभु ऋषि दुर्वासा का तो ऐसा ही स्वभाव था कि किसी को भी ज्ञात नहीं था कि वो क्रोध के प्रभाव में किसे क्या दंड दे दें। किंतु बहुत दुख की बात है कि जगत कल्याण हेतु संसार को समय का अनुशासन सिखाने के लिए ऋषि दुर्वासा को अपने स्वभाव में इतनी कठोरता का परिचय देना पड़ा। आपको तो ज्ञात है गौरी पुत्र, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई सरल अथवा छोटा मार्ग नहीं होता। सभी को सफलता की ओर अपने प्रत्येक पग पर सीख प्राप्त करते हुए और संघर्ष के साथ ही आगे बढ़ना होता है। फिर भले ही लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कुछ भी क्यों न सहन करना हो। लंकेश, क्या प्रभु ऋषि दुर्वासा भी अपनी अर्धांगिनी के वियोग के अतिरिक्त किसी और कष्ट को भी सहने पर विवश हुए थे? हाँ गौरी पुत्र, ऋषि दुर्वासा के ससुर को जब अपनी ही पुत्री के भस्म हो जाने के बारे में ज्ञात हुआ तो ऋषि दुर्वासा के लिए उनके क्रोध का कोप और कटु वचन अनायास ही फूट पड़े। ऋषिवर, जो भी कुछ हुआ उसका मुझे भी अपार कष्ट हुआ है, किंतु मुझे उसका पछतावा नहीं, क्योंकि मैंने तो वही किया है जो संसार में पुनः समय का अनुशासन स्थापित करने के लिए अनिवार्य था। ऐसा कर मैंने संसार के समक्ष ये उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अनुशासनहीनता के कितने गंभीर परिणाम होते हैं, किंतु आपकी पुत्री और मेरी अर्धांगिनी का त्याग व्यर्थ नहीं होगा। मैं यहाँ भस्म हुई अपनी निष्ठावान अर्धांगिनी को वरदान देता हूँ कि वो कदली फल में परिवर्तित होंगी। वो कदली फल जिनके बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होगी, इसलिए उनके त्याग और निष्ठा के फल स्वरूप आज के उपरांत कदली फल के रूप में प्रत्येक पूजा में उनकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस प्रकार ऋषि दुर्वासा ने समस्त संसार को ये बताया कि दिव्य पुरुषों के क्रोध में भी कोई ना कोई जगत कल्याण अवश्य ही छिपा रहता है। और उनके इस क्रोध से प्रकट होने वाले उत्तम परिणामों के साथ उसका सर्वाधिक अनिष्टकारी प्रभाव भी प्रकट होने वाला था। और इसका आरंभ तो स्वयं प्रभु शिव शंकर शंभु द्वारा प्रभु ऋषि दुर्वासा को दिए जाने वाले उपहार से हुआ था।
जय शिव शंकर शंभू। प्रणाम महादेव। आपने अपने जन्म से ही संसार में अनुशासन स्थापित करने हेतु परिश्रम किया। अत्यंत कठोर होकर स्वयं नियमों का पालन कर अन्य जगतवासियों को उसके लिए प्रेरित किया और नियमों को भंग करने वालों को दंडित कर आपने जो संसार को सीख दी है, उनसे आपने सभी में अनुशासन के प्रति निष्ठा को जागृत किया है ऋषिवर। किंतु प्रभु, अभी तो इस दिशा में बहुत कार्य करना शेष है, मुझे ज्ञात है। किंतु सफलतापूर्वक जो आप कार्य कर चुके हैं, उसके लिए पुरस्कार स्वरूप मैं आपको ये परिजात पुष्पों की माला प्रदान करता हूं। मुझे ये महान उपहार प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। ओम नमः शिवाय। किंतु प्रभु, इस पुष्प माला का मेरे कार्य में क्या लाभ? इस माला के पुष्प श्री हरि नारायण को प्रिय होने के साथ साथ साक्षात देवी लक्ष्मी स्वरूप हैं। इसलिए ये माला जिसके साथ रहेगी, उसके ऐश्वर्य में कभी कोई अभाव नहीं होगा और वो उस माला के प्रभाव से सदा विजय प्राप्त करेगा। जब भी आपको कोई ऐसा सुपात्र दिखाई दे जो उसके योग्य हो, आप ये माला उसे प्रदान कीजिएगा। अवश्य प्रभु। क्या हुआ लंकेश? क्या ऋषि दुर्वासा को कोई सुपात्र दिखाई दिया जो उनके अनुसार उस दिव्य माला के योग्य हो? हाँ गौरी पुत्र, किंतु प्रभु ऋषि दुर्वासा को जिसकी योग्यता पर विश्वास हुआ, उसने स्वयं को अयोग्य प्रमाणित कर उनके इस विश्वास को खंडित कर दिया। देवताओं में श्रेष्ठतम देवराज इंद्र हैं। उनके अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व हैं। इसलिए महादेव द्वारा प्रदान की गई पुष्प माला की सर्वाधिक आवश्यकता भी नहीं है। अवश्य ऐसी दिव्य माला को प्राप्त कर वो अति आनंदित होंगे। ये कैसी अवस्था है स्वर्ग की? यहाँ के द्वारपाल ही अनुशासन से परे अपने दायित्व निभाने के स्थान पर सुप्तावस्था में है। और स्वर्ग के भीतर भी सभी प्रकार की अव्यवस्था ही दिखाई दे रही है मुझे। इंद्रदेव की राजसभा तो पूर्ण रूप से रिक्त है। यहाँ तो कोई भी देवता नहीं, किंतु समय के अनुसार तो यहाँ सभी देवताओं को उपस्थित होना चाहिए और देव सभा में जगत कल्याण हेतु गंभीर विमर्श होना चाहिए, किंतु यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।
ऋषिवर। ऋषिवर, आप यहाँ? हाँ देवराज इंद्र, मैं आपको यह दिव्य माला भेंट देने के विचार से ही आया था और स्वर्गलोक की दशा देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि वास्तव में आपको इसकी अत्यंत आवश्यकता है। क्षमा कीजिए ऋषिवर, देवराज इंद्र हूं मैं। मेरे पास नगों और मूल्यवान धातुओं की अनेक मालाएं हैं, तो फिर मुझे इस पुष्पमाला की क्या आवश्यकता है जो कुछ ही समय में मुरझा जाएगा? हाँ, कदाचित मेरे सखा, मेरे वाहन गज श्रेष्ठ ऐरावत को यह अत्यंत प्रिय है। ऐरावत, मुझे अत्यंत खेद है ऋषिवर, किंतु प्रतीत होता है मेरे गजवों के रावत को भी आपकी भेंट की कोई आवश्यकता नहीं। इसे तो ये माला तनिक भी नहीं भा रही। इतना अहंकार, ये तो सर्वथा अनुचित है। ऋषिवर, स्वर्ग में आगमन हेतु आपको अनेकों धन्यवाद, किंतु मुझे इस समय प्रस्थान करना होगा। स्वर्गलोक की रंगशाला में अन्य देवता मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऋषिवर, मुझे अविलंब स्वर्गलोक की रंगशाला की ओर बढ़ने की अनुमति दीजिए। अनुशासन और अपने कर्तव्य को भूलकर नृत्य कीड़ा में ही मग्न है। ये क्या? हमारे इतने प्रयासों के उपरांत भी हम हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऋषि मुनि तपस्या कर अग्निदेव का आह्वान कर रहे हैं और अग्निदेव उनके आह्वान को अनसुना कर रहे हैं, तो फिर सृष्टि में यज्ञ आदि कैसे संपन्न होंगे? हे वायुदेव, रक्षा कीजिए इन दिव्य वायु से। वायुदेव भी अपने समस्त दायित्व भूलकर यहीं स्थित है। वरुण देव और सूर्य देव भी अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं। ऋषिवर, किस विचार में डूबे हैं आप?
प्रभु जल दीजिए, वर्षा कीजिए हे इंद्रदेव, हमारी गुहार सुनिए। मुझे आज्ञा दे ऋषिवर। स्वर्गलोक की रंगशाला में अन्य देवता मेरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे आज्ञा दें। रावत, हे राजेंद्र, हे राजेंद्र, अपने कर्म का फल तो लेते जाइए। आपने स्नेहपूर्वक दिए गए उपहार का ही अपमान नहीं किया, किंतु स्वयं महादेव द्वारा प्रदान की गई समृद्धि प्रदान करने वाले उस दिव्य माला का तिरस्कार कर उसे नष्ट किया है। और ये कुछ नहीं इंद्रदेव, आपके अहंकार के चरम का ही परिणाम है, जो आपके व्यवहार के अनुशासन की अवमानना करने के कारण प्रकट हुआ है। आप सभी देवताओं के व्यवहार का तो क्या, कर्म, धर्म और समय के अनुशासन का उल्लंघन किया है, और आप अभी भी कर रहे हैं। जिस समय जगत कल्याण हेतु आपको तेज सभा में होना चाहिए, उस समय आप क्रीड़ा और आनंद के लिए रंगशाला में उपस्थित हैं। जब जगत के प्रत्येक भाग से पीड़ित मनुष्य देवताओं से सहायता की गुहार लगा रहे हैं, तो यहाँ स्वर्गलोक में आप देवताओं के कानों में मात्र और मात्र अप्सराओं के पायलों की झंकार गूंज रही है। कदाचित मुझसे ही आपकी योग्यता पहचानने में भूल हो गई है। आप और आपके देवताओं को दिव्य माला का उपहार नहीं, अपितु दंड प्राप्त होना चाहिए, दंड प्राप्त होना चाहिए। घोर दंड, घोर दंड, घोर दंड, घोर दंड। सभी देवताओं को शाप देता हूं कि आप और आपके समस्त देवता और ये स्वर्गलोक इसी समय श्रीहीन हो जाएंगे। अर्थात आप सभी प्रकार के सुख, समृद्धि, धन, तेज और शक्ति से रिक्त हो जाएंगे। नहीं ऋषिवर, मेरी इतनी छोटी सी भूल का समस्त देवताओं को क्यों दंड दे रहे हैं आप? वो भी इतना कठोर दंड। इस प्रकार तो हम समस्त देवता अपना सर्वस्व खो बैठेंगे। यही उचित होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, जिसमें अनुशासन नहीं होता वो किसी भी सुख के योग्य नहीं होता। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अकस्मात हमारे वस्त्रों के रत्न आभूषण क्यों लोप होने लगे हैं?
देवी लक्ष्मी, देवता श्रीहीन होकर असहाय और दयनीय अवस्था में आ गए। वैकुंठ और स्वर्गलोक दोनों ही निस्तेज हो गए। गौरी पुत्र प्रभु ऋषि दुर्वासा के शाप के परिणाम स्वरूप देवताओं के प्रिय आराध्य हरि नारायण भी श्रीहीन हो गए, क्योंकि श्री अर्थात देवी लक्ष्मी को उनके निकट से भी लुप्त होने पर विवश होना पड़ा। इसलिए न वैकुंठ में अब कोई आभा शेष थी और ना ही स्वर्गलोक में। आक्रमण करो, पराजित कर दो निर्बल देवताओं को। ये कैसी दुर्दशा हो गई हमारी। श्री विहीन होकर हम अपनी शक्ति भी खो चुके हैं और इन असुरों को स्वर्ग में प्रवेश करते देखने के लिए हम विवश हैं। श्रीहीन देवताओं, स्वर्ग पर अब तुम्हारा नहीं, हमारा अधिकार है। हम असुर यहाँ से निष्कासित करते हैं तुम्हें। किंतु उन्हें यह कहाँ ज्ञात था कि वहां भी उन्हें कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकेगी। ये क्या, माता लक्ष्मी नहीं है यहाँ? माता लक्ष्मी से रिक्त वैकुंठ भी आभाविहीन हो गया। प्रणाम प्रभु। हाँ देवगण, मुझे ज्ञात है कि आप सभी श्रीहीन हुए हैं और उसी कारणवश देवी लक्ष्मी मुझसे विलग हुई। वैकुंठ अपना तेज, अपनी दिव्यता खोने पर विवश हो गया। यदि आप सभी मेरे समक्ष यहाँ मुझसे सहायता की आशा लेकर आए हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं आपकी सहायता करने में असमर्थ हूं, प्रभु, हम पर कृपा कीजिए प्रभु। हम पर कृपा कीजिए प्रभु। हम पर कृपा कीजिए। हम पर कृपा कीजिए प्रभु। हमारी इस घोर विपदा के समय हमें इस प्रकार निराश मत कीजिए प्रभु। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। हमारी सहायता कीजिए हमारी। देवगण, कृपा और सहायता की भिक्षा तो आप उनसे मांगे जिन्होंने आपको इस कठोर दंड से दंडित किया है। प्रभु, वो प्रयत्न हम कर चुके हैं। आप ऋषि दुर्वासा के स्वभाव से परिचित ही हैं। हाँ प्रभु, ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के अतिरेक में किसी की भी विनती को अनसुना कर देते हैं। हमारी ये दुर्दशा उसी का प्रमाण है प्रभु। मेरे एक छोटे से अपराध का इतना बड़ा दंड दे दिया उन्होंने। ये सत्य है कि ऋषि दुर्वासा कभी कभी अपने क्रोध के आवेग में अत्यधिक कठोर हो जाते, किंतु आप सभी को अपनी अनुशासनहीनता का परिणाम समझने हेतु श्रीहीन तो होना ही था। अब यदि आपकी इस समस्या का समाधान आपको कोई सुझा सकता है तो वो मात्र ऋषि दुर्वासा। लंकेश, तो क्या देवता पुनः ऋषि दुर्वासा के समक्ष जाने का साहस जुटा सके? और क्या ऋषिवर ने ही उन्हें
इस विकट स्थिति से पार पाने का कोई मार्ग सुझाया? हाँ गौरी पुत्र, ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वो उपाय तो बता दिया, किंतु उस उपाय को सुनकर देवता तो अचंभित ही रह गए। अपने पूर्व की भूलों के लिए हमें ऋषिवर से क्षमा याचना कर उनसे हमें विपदा से बाहर आने का उपाय सुझाने के लिए अनुरोध करना चाहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, मैंने अपने कर्तव्य के अनुशासन को भंग किया। मुझसे भी बहुत बड़ी भूल हुई है ऋषिवर। मैं अपने कर्म के अनुशासन से भटक गया था। कृपा कर मुझे क्षमा कीजिए। हम सभी अनुशासन के पथ से पृथक हो गए थे ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। ऋषिवर, मैंने अपने कर्म और समय के अनुशासन के साथ साथ व्यवहार के अनुशासन का भी मैंने उल्लंघन किया। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए मुझे। हमारी समस्त भूलों के लिए, हमारी अनुशासनहीनता के लिए हमें क्षमा करने की कृपा कीजिए ऋषिवर, कृपा कीजिए। सरलता से प्राप्त हुई क्षमा और वरदान दोनों का ही महत्व है। अधिकतर शीघ्र ही लुप्त हो जाता है। उनसे प्राप्त हुई सीख शीघ्र ही अपना महत्व खो देती है। इसलिए जिन्हें सहजता से सीख प्राप्त होती है, उनके सुपथ के मार्ग से पुनः भटकने की अधिक संभावना रहती है। ईश्वर, हम अपना सर्वस्व खो चुके हैं। धन, धान, धीरज, साहस, ऐश्वर्य, जिसके भी हम योग्य थे, वो सब कुछ गवा चुके हैं। ये सीख हम किसी भी मूल्य पर नहीं भूल सकते। हमें ये ज्ञात हो चुका है, श्री कृपा हेतु अनुशासन का पालन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप सभी अब ये तो अवश्य समझ गए होंगे, अनुशासनहीन होने का परिणाम श्रीहीन होना, जिसमें तनिक भी विलंब नहीं होता। किंतु अभी भी अनुशासन का पाठ सीखने हेतु आप सभी को अभी और श्रम करना होगा। जिस प्रकार अपने विचारों का मंथन कर आपको अपनी भूल का आभास हुआ है, उसी प्रकार अपनी श्रीहीन अवस्था से मुक्ति पाने के लिए आपको सागर मंथन करना होगा। सागर मंथन करना होगा। आपको सागर मंथन करना होगा। सागर मंथन, वो भी अपनी शक्तिहीन अवस्था में, हम कैसे संभव करेंगे ऋषिवर?
इस प्रकार देवताओं की अनुशासनहीनता उनके श्रीहीन होने का कारण बनी, जिसके परिणाम स्वरूप सागर मंथन की स्थिति उत्पन्न हुई। किंतु वो भी देवताओं की इस विकट समस्या का सरल समाधान नहीं था। हाँ गौरी पुत्र, सागर मंथन सरल कदापि नहीं था। श्रीहीन हुए देवताओं में अकेले ही उसे संपन्न करने का सामर्थ्य नहीं था, तो फिर उनके परम हितैषी श्री हरि नारायण ने सुझाव दिया कि इस कार्य में उन्हें असुरों की सहायता प्राप्त करनी चाहिए। किंतु असुर अपने चीर विरोधी देवताओं की सहायता भला क्यों करने वाले थे? ये प्रश्न तो देवताओं के भी मन में उठे थे गौरी पुत्र, किंतु ये भी स्पष्ट था कि इस कार्य में उनका असुरों से सहायता लेना अनिवार्य था। इसीलिए देवताओं ने श्री हरि नारायण की चतुराई से प्रेरित होकर सागर मंथन से जो भी निधियां प्राप्त होने वाली थी उन्हें असुरों के साथ बांटने का वचन देकर असुरों के साथ संधि कर ली। तो क्या असुरों ने देवताओं का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया लंकेश? असुरों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया गौरी पुत्र, किंतु उन्होंने तो अपनी ही एक योजना का निर्माण भी कर लिया था। सागर मंथन से अमृत भी उत्सर्जित होगा, ये बात देवताओं द्वारा छिपाए जाने पर भी असुर स्वयं उसे ज्ञात कर चुके थे और ये निर्णय भी ले चुके थे कि देवताओं द्वारा अमृत प्राप्त करने के पूर्व ही उस अमृत को अपने अधिकार में ले लेंगे। और इसी विचार से असुर भी देवताओं के साथ सागर मंथन में जुट गए। फिर क्या हुआ लंकेश? तब क्षीर सागर के मंथन हेतु मंदार पर्वत को मथनी एवं नागराज वासुकी को मथनी की डोरी बनने हेतु उनसे अनुरोध किया गया। फिर आरंभ हुआ उस अकल्पनीय अद्भुत घटना अर्थात महान सागर मंथन का, जिसमें देवता और असुर सम्मिलित रूप से भागी बने। असुराज बलि की, असुराज बलि की, असुराज बलि की। हर हर महादेव, जय श्री नारायण। हर हर महादेव, जय श्री नारायण। सरलता से प्राप्त की गई विद्या, दया और दान का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए सुपात्रों को ही इनका अधिकारी बनाना चाहिए।